जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि आपके स्टेट एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। और मॉक टेस्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं आज का क्वेश्चन, जिसका कि कमेंट बॉक्स पे आपने आंसर जरूर देना है। तो आज का क्वेश्चन है जी हमारा, हिंदी व्याकरण के पितामह किसे माना जाता है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है और साथ ही साथ डेली आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपने शुद्ध वर्तनी का सही विकल्प चुनिए। स्त्री, स्त्री, स्त्री और स्त्री। तो यहां पे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, आपने यहां पे बताना है कि इन चार में से कौन सा सही है। तो शुद्ध वर्तनी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92। इसमें भी आपके पास चार ऑप्शन गिवन दिए हैं, तो आपने इनमें से बताना कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो इसका भी जो आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, उज्जवल। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। बोलते हैं कि शुद्ध वाक्य छाटिए। इसमें जी तुम्हारी बहन विद्वान है, तुम्हारी बहन वेदांतम है, तुम्हारी बहन विदुषी है, तुम्हारी बहन विद्वान स्त्री है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94। बोलते कि कविता में विभिन्न अर्थों वाले एक शब्द की पुनर्वृत्ति का संबंध निम्नलिखित अलंकार के साथ है। तो इसमें जी आपने बताना है कि श्लेष, अनुप्रास, यमक या रूपक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। बोलते कि थोड़ी विद्या या धन पाकर इतराना किस कहावत का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया जी आपके पास अपनी डफली अपना राग। ऑप्शन नंबर बी दिया है अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन नंबर सी दिया है आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर डी दिया जी अशरफी की लूट कोयले की छाप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसे बोलते हैं कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। चलेगा नेक्स्ट जी आपका क्वेश्चन नंबर 96। बोलते कि चरण कमल कौन सा समास है। तो यहां पे जी एक दूसरे की विशेषताएं बताई जा रही है। तो विशेषता तो आपको पता ही कि हमेशा किस में रहती है, कर्मधारय समास में रहती है। द्विगु समास की बात करूं मैं तो इसमें आपका संख्यात्मक रहता है, द्वंद्व में विलोम शब्द रहता है और अव्ययभाव समास में प्रथम पद आपका अव्यय रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। बोलते कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो जल, घोड़ा, हवा, हनुमान। तो यहाँ पे जल, हवा और हनुमान तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, घोड़ा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98। बोलते कि श्रद्धा शब्द का विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपके पास श्रद्धेरा। ऑप्शन नंबर बी दिया जी आपके पास श्रद्धालु। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपके पास श्रद्धांजलि। ऑप्शन नंबर डी दिया जी आपके पास श्रद्धावान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धालु। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। बोलते जी मौन शब्द का विलोम है। तो मौन का विलोम होता है जी, ऑप्शन ए दिया है चुप, ऑप्शन बी दिया है मिलना, ऑप्शन सी दिया है मुखर, ऑप्शन नंबर डी दिया है देना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मुखर। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं जंगल की आग के लिए एक शब्द। तो यहां पे जी जंगल की आग के लिए एक शब्द दिया गया है दावाग्नि,
ऑप्शन नंबर बी है आपका भयानक आग, ऑप्शन नंबर सी दिया है आग लगना, ऑप्शन नंबर डी दिया है जंग लाग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए दवाग्नि। और पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जी जठराग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वानल। चलेगा, तो तीनों आग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दवाग्नि, और समुद्र में लगने वाले आग को बोलते हैं बड़वानल। और अगर बात करें कि पेट में लगने वाली आग, तो ये होते हैं जी जठराग्नि। तो ये तीन आग जी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। बोलते कि सही संधि विच्छेद बताए। ऑप्शन नंबर ए दिया है सच प्लस वेदना, ऑप्शन नंबर बी दिया है जी आपका सम प्लस वेदना, ऑप्शन नंबर सी दिया है सम प्लस वेदना, ऑप्शन नंबर डी दिया है स प्लस वेदना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 102। बोलते कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहां पे ध्यान देना जी आपने, ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारी देह भीग गई है, ऑप्शन नंबर बी दिया है ये पंक्तियां पाठ्यक्रम की है, ऑप्शन नंबर सी घर में सब कुशल है, ऑप्शन नंबर डी दिया है आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। तो इसमें अगर हम अशुद्ध की बात करें तो हमें तो कुछ भी अशुद्ध नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारे हिसाब से तो जी कोई भी अशुद्धि नहीं पाई गई है किसी भी वाक्य में, तो आप इसको देख लेना। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। बोलते कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है। देखो, अगर मैं बात करूं कि जो व्यंजन होता है तीन हिस्सों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आता है जी आपका क से लेके मां तक। अगर मैं बात करूं आपकी अंतस्थ व्यंजन की, तो इसमें आता है जी य लवा, और ऊष्म व्यंजन में आता है जी श पेट पटा श स ह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते कि मां वर्ण किस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो उपवर्ग यानी कि प वर्ग औष्ठ्य में भी आता है जी, अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण इसमें भी आता है जी, घोष वर्ण यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण उसमें भी आता है, और डी आपका सभी वर्णों में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। बोलते कि निम्न शब्दों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए दिया है जी आपके पास दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी दिया है चेतक, ऑप्शन नंबर सी दिया है सोना, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका महात्मा गांधी। तो दिल्ली भी है जी, बिल्कुल है व्यक्तिवाचक जगह का स्थान का नाम है। चेतक आपका घोड़े का नाम है, किसी ह्यूमन बींग्स का भी हो सकता है नाम। महात्मा गांधी तो जी है ही, महात्मा गांधी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका सोना, क्योंकि सोना जी मटेरियल नाउन में आता है, मतलब कि जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसमें आपका सोना आता है। और कई बार अगर सेंटेंस बनेगा इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा डिटेल्स में जब जाएंगे तो ये आपका जातिवाचक का रूप भी ले लेता है। जैसे बात करें हम नेक्स्ट 106। बोलते कि कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक सा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लता, लता का तो बनेगा लताएं, बहु का बहुएं, गो का गौएं। तो इसका जो विद्यार्थी रहेगा एक वचन और बहुवचन में सेम ही रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाक्य के अंग कौन से है। तो वाक्य के जी दो अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है विधेय अंगी उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है उद्देश्य विधेय, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंगी शब्द पद, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रयत्न अंग और प्रत्यय। तो यहां पे जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य और विधेय। ठीक है, होता क्या है उद्देश्य और विधेय। देखो
जैसे मैं बोलूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, तो इसमें जी जो मेन बात की गई है किसकी की गई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जो कि क्या है उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए कि भाई हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, भर्तियां करवाते हैं, हम लोग की फॉर्म खाली भरवाते हैं, एग्जाम नहीं करवाते, और भी बहुत सारी बातें जी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें दिया गया कि उद्देश्य और विधेय की हम बात करें, उद्देश्य होता है कि जिसके बारे में बात करें, और विधेय होता है कि जो कुछ भी कहा जाए। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो सारा कहा जाएगा विधेय में। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108, बोलते कि किस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य, क्योंकि मिश्रित वाक्य में तो जी एक से अधिक होंगे, उपवाक्य में भी नहीं होंगे, संयुक्त वाक्य भी नहीं होंगे, तो सरल वाक्य इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109, बोलते कि निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रेरणार्थक क्रिया का है। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि प्रेरणार्थक क्रिया होती कौन सी है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जी वो क्रिया होती है जिसमें कि कार्य स्वयं न कर किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाया जाए। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपका, वह घास काटता है, स्वयं ही कर रहा है, वह पढ़ता है, स्वयं ही कर रहा है, वह मोहन से पत्र लिखवाता है, ये जी किसी और से करा रहा है, वह नहाता है, स्वयं ही कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1010, निम्न में से किस प्रकार के शब्द अविकारी होते हैं। तो जी अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका कि लिंग, वचन, कारक काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम ये तो जी विकारी में आएगी विशेषण। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111, गायक तथा पवन शब्दों में कौन सी संधि है। तो इसमें जी अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी दिया है दीर्घ संधि, तो दीर्घ गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि। तो गायक की अगर बात करें गे प्लस अक, और पवन की बात करें पो प्लस अन, पो प्लस अन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर डी, अयादि संधि। नेक्स्ट बात करते हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उक्त पद्यांश किस नाटक का है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त भी दिया है, अजातशत्रु और ध्रुव वासमिनी। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113, बोलते कि खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसकी बात करें जी हम, अगर ऑप्शन ए दिया है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी दिया है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी दिया है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी दिया है बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलेगा नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं, बोलते कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी नामक कवितांश के रचनाकार है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन पहले गिवन दिया आपके पास, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115, बोलते कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन दिया जी यमा, निर्जा, रश्मि और सप्तपर्णा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 116, बोलते कि कबीर सूरदास किस रस के सम्राट है। तो यहाँ पे जी बात दी है आपके ऑप्शन नंबर ए हास्य रस, ऑप्शन नंबर बी भयानक रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी वात्सल्य रस।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते हैं कि हिंदी से पूर्व साहित्य की भाषा का नाम था। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी मैथिली और ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118, अष्टाध्यायी व्याकरण के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जी पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी दिया है पंत, ऑप्शन नंबर सी दिया है पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी दिया है भर्तृहरि। तो इसका जो राइट आंसर तो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए पाणिनि। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, बोलते कि जो शब्द संस्कृत से यथावत हिंदी में आए हो उन्हें कहते हैं। देखो जो ऑप्शन दिए तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो तत्सम शब्द होते हैं जी वो संस्कृत से अपरिवर्तित होकर हिंदी में आए होते हैं, यानी कि संस्कृत में भी एज इट इज उनका वैसे ही प्रयोग होता है और हिंदी में भी उनका वैसे ही प्रयोग होता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह आते हैं घर से, तो जो यमुना नदी है उनको वो जमुना बोलते हैं। ध्यान से सुनना, यमुना को क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। लेकिन हम उनके लिए बोलते हैं कि भाई आपको जमुना नहीं बोलना चाहिए, आपको यमुना बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हम गलत सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो यमुना शब्द है ना, यमुना शब्द है जी आपका संस्कृत का तत्सम। तत्सम भी बोल सकते हैं, संस्कृत का शब्द भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर जमुना की बात करें तो ये तद्भव बन जाता है, क्योंकि ये जो जमुना ये हिंदी का शब्द है, ठीक है। और जबकि यमुना कौन सा आपका संस्कृत का शब्द है, चलेगा। और जैसे आपने देखा होगा कि मित्र, तो मित्र भी कौन सा है? ये भी तत्सम में आता है। जबकि हमारे गांव में क्या बोला जाता है कि मीत बोला जाता है, कि हमारा मीत है, सुख दुख का साथी होता है हमारा मीत। चलेगा। तो इसमें जी उन्होंने बोला कि जो शब्द संस्कृत से यथावत हिंदी में आए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो तत्सम ही कहा जाता है जी। तद्भव होते हैं कि जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि यमुना का जमुना बन गया, ठीक है। देशज कौन से होते हैं? देशज जो कि देशी भाषाओं से ली जाती है, जैसे लोटा, लोटा हो गया, झाड़ू हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी देशज में आएगी। विदेशज तो जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसमें बहुत सारी आएगी, जैसे जापानी हो गया, आपका चीनी हो गए, पुर्तगाली हो गया, अरबी हो गया, फ्रेंच हो गया। तो इस बहुत सारे देश है जहाँ से हमने शब्दों का भंडार लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, बोलते हैं कि भारतीय शेक्सपियर की उपाधि मिले। तो इसकी जी ऑप्शन गिवन दिया है आपके पास, भारतेंदु, ऑप्शन नंबर बी दिया है कालिदास, ऑप्शन नंबर सी दिया है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर डी दिया है नागेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कालिदास। तो ये था जी आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।